ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। ये सॉरी 16 नंबर पे भी चर्चा करें। तो हमने ये चर्चा किया था, लेकिन आप भक्तों से रिक्वेस्ट, आप लोग थोड़ा सुनिए ध्यान से और याद रखिएगा। थोड़ा ये होता है कि हम लोग भूल जाते हैं एक दो दिन में, लेकिन आप लोग प्रयास करिए, याद रखिए। अगले बार फिर से पूछा जाएगा कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, तो आपको बताना है। एटलीस्ट एक दो भक्त लोगों को ये शेयर करना चाहिए कि लास्ट टाइम हमने क्या चर्चा किया था। तो ये 16 नंबर श्लोक पे हमने डिस्कस किया था, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। ऑलरेडी भगवान आत्म तत्व के बारे में, आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। और शुरुआत किया था 11 नंबर श्लोक से। और भगवान इस बात को स्थापित करते हैं कि जो असली पंडित व्यक्ति हैं वो इस भौतिक शरीर के बारे में ज्यादा शोक नहीं करते हैं, ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। वो ज्यादा जो है महत्व आत्मा को देते हैं। ऐसा क्यों, उसको ही एक्सप्लेन करते हैं भगवान कृष्ण। आगे के श्लोकों में बोलते जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो शरीर है वो तो चेंज होता रहता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये कुमार अवस्था से, युवा अवस्था से बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा के बाद दूसरा शरीर ले लेता है। तो इस जीवन में भी रहते हुए हम देखते हैं हमारा शरीर तो परिवर्तन हो ही रहा है। इस परिवर्तित होने वाले शरीर को, जो कि निश्चित है कि शरीर चेंज हो ही जाएगा, तो उसके बारे में ज्यादा चिंता क्यों करना। यानी चिंता करना है, रख रखाव करना है, ऐसा मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन उसको में, उसके रख रखाव में, चिंता में इतना समय लगा देना कि हम अपने बारे में भूल जाएं, तो वो तो बुद्धिमानी कहाँ से होगी। इसलिए पंडित व्यक्ति आत्मा के बारे में, तो उसी चीज को भगवान की आत्मा का ज्यादा महत्व है। आत्मा के महत्व को हम सेक्रीफाइस या नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं शरीर के महत्व को ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में। इसी चीज को स्थापित करने के लिए भगवान अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करके, रेफरेंस देके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वो अर्जुन को यहाँ तक भी भगवान बोल दिए कि आत्मा का ही ज्यादा महत्व है। भले ही उसके लिए अगर इस शारीरिक कष्ट को उठाना पड़े और उसको सहन करना पड़े, तो सहन कर लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आप थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं कि जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, धंधा करता है, तो महत्व किस बात का होता है कि महत्व इस बात पे है कि उसको बिजनेस अपना बढ़ाना है, प्रॉफिट कमाना है, ये मेन उद्देश्य है। उसके लिए जो करना पड़े वो करते हैं। उसके लिए कस्टमर, जो ग्राहक है, उसको भगवान की तरह मानना है, देवता बना लेना है, ये पूरा उसका पूजा करना है, वो जो बोलेगा वैसे। इसलिए बोलते भी हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ग्राहक जो है हमेशा सही होता है, ऐसा मान के चल लेना चाहिए। उसके साथ कभी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। तो उनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या रहता है कि प्रॉफिट करना है, पैसा कमाना है। तो उसके लिए हर प्रकार से वो सहन कर लेते हैं। हाँ, कभी कई बार कोई ग्राहक आके बहुत कुछ बोल देगा, निंदा कर देगा या कुछ है, तो हर चीज वो सहन करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सहन कर लेंगे तो हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर इधर ही लड़ाई झगड़े में उलझ गए तो फिर टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और वो भी नाराज होकर चला जाएगा, हमारा धंधा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो लोग सहन कर लेते। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान होते हैं, जो आत्मा के महत्व को जानते हैं, इस शरीर का ये जो हमको टेम्परेरी, अनित्य रूप में कुछ समय के लिए हमको ये भौतिक शरीर, मनुष्य शरीर मिला है, तो इसके महत्व को जानते हैं कि इसका उपयोग करके हम असली जो फल है, असली जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, असली सुख, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए ये शरीर से संबंधित जो कष्ट आते हैं, विशेष रूप से मन के जो कष्ट आते हैं, मन के जो डिस्टरबेंसेस होते हैं, तो उनको सहन करना सीख जाते हैं। सहन करने का क्या अर्थ, वो भी हमने चर्चा किया था। तो भगवान 14 नंबर श्लोक में ये बताया कि उसको सहन करना सीख जाना चाहिए
और अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए, आत्मा के महत्व को नहीं भूलना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसमें हमेशा तत्परता पूर्वक लगे रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट है, उसको सहन करके अपने भक्ति को करते रहना चाहिए। सहन करने का मतलब यही है कि किसी भी स्थिति में हमारा जो समय है, एनर्जी है, चेतना है, भाव है, वो भगवान के भजन में लगा रहे। जिस प्रकार से कोई सहन करता जाता है, तो वो वास्तव में वो एलिजिबल हो जाता है, योग्य हो जाता है। अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय मतलब अमृत मतलब एक्टर, यानी भगवान। ये अमृतत्वाय कल्पते मतलब आध्यात्मिक जगत, मुक्ति के लिए वो योग्य बन जाता है। ये अमृतत्वाय कल्पते, अमृत जो असली अमृत है, भगवान के भक्ति, भगवान के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त करना, वो असली अमृत है। तो उस अमृत को प्राप्त करने का योग्य बन जाएगा व्यक्ति। कौन योग्य बनेगा? जो हर प्रकार के चीजों को सहन करना सीख जाता है। इस बात की पुष्टि भागवत में भी ब्रह्मा जी भी करते। तत्व अनुकंपा सुमिक्षमाना जान एवात कृतम विपाकम तद्वाद वाद वपुर्भुर्विघ्नं नमस्ते मुक्ति पदे सदाय भाग। कि मुक्ति के लिए वो योग्य हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में सहन करना सीख जाता है, ये समझ के कि मेरे जीवन में कुछ भी कष्ट आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, मानसिक तनाव है, या कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, ये सब मेरे कष्ट जो है, ये मेरे ही पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप मिल रहा है। इसलिए मुझे इसको सहन करके विदधान हृदयवाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते, लेकिन भगवान का पूर्ण हृदय से, शरीर का, काया मनसा वाचा, अपने शरीर, मन और वाचा, वाणी का इस्तेमाल करके भगवान का पूर्ण रूप से सेवा में लगा रहता है। वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन, जप, गुणगान करके, शरीर से भगवान का सेवा, भगवान को प्रणाम करके, और मन से मन को भगवान के चरण कमलों में लगा के, भगवान के बारे में स्मरण करके वो लगा के रखता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कार्य जीवन जीता है, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वो व्यक्ति, उसके लिए जो मुक्ति है वो उसका जो है अधिकार बन जाता है। जो उसी प्रकार से अधिकार बन जाता है दाय भाग। दाय भाग का मतलब होता है जैसे पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार हो जाता है। तो केवल अगर वो पुत्र जो है, अ, उसको कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है, बस जीवित रहेगा तो फाइनली जो पिता की संपत्ति उसको अपने आप ही मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से, इस प्रकार से जो जीवन यापन करता है, कि सहन करते हुए भगवान को फिर भी सेवा में लगाता है अपने आप को, तो वो मुक्ति पदेशा दाय भाग, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये भगवान इस श्लोक में बताए। फिर फाइनली अब इस 16 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, आत्मा के महत्व को और बताते हैं कि ना असतो विद्यते भावो। ये हमने चर्चा किया था कि न असतः, असता मतलब सत, मतलब जो कि इटर्नल है, सत सनातन है, सत वस्तु, वास्तविक वस्तु है, वास्तव वस्तु है, जो उसको सत बोलते हैं। और असत मतलब जो कि टेम्परेरी है, जो सनातन नहीं है। तो इस शरीर को, भौतिक पदार्थ से बने हुए शरीर को असत बोला जाता है। और जो आत्मा है, यानी हमारा जो असली पहचान है, रियल सेल्फ, वो सत है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ना असतो विद्यते भावो। असतो यानी जो असत है, यानी ये भौतिक शरीर है, इसका कोई भाव नहीं है, इसका ज्यादा महत्व नहीं है। भाव नहीं है मतलब इसकी ज्यादा कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है। इसलिए इस जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, इस असत वस्तु पे ज्यादा अपना ध्यान नहीं देते हैं, उसमें अपना समय ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, बताते आगे, ना अभाव विद्यते सतः। ये लेकिन जो सत वस्तु है उसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए, अभाव नहीं होता है, उसका वैल्यू होता है। और इस बात को उभयोर अपनी दृष्टवंतस्तु अन्योस तत्वदर्शी भी, जो वास्तविक तत्वदर्शी हैं, जो ट्रुथ को जानते हैं, उन लोगों ने ये ऐसा निष्कर्ष निकाला है। भगवान इस प्रकार से यहाँ पे रेफरेंस देके इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देयर इज नो इंडोरेंस ऑफ द चेंजिंग बॉडी। इंडोरेंस मतलब भाव। ये जो परिवर्तनशील शरीर है, इसका कोई खास महत्व तो नहीं है, भाव नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। आज ऐसा है, कुछ साल के बाद फिर परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। दैट द बॉडी इज चेंजिंग एवरी मोमेंट बाय द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द डिफरेंट सेल्स is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body, but the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. कि शरीर में परिवर्तन हो रहा है, ये तो हर पहली बात की हर व्यक्ति जानता है, और मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि हर क्षण जो है हमारा शरीर जो है परिवर्तित हो रहा है। तो इसलिए, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा परमानेंटली सनातन बनी रहती है, भले ही शरीर और मन में कितना भी परिवर्तन क्यों ना आ जाए। हम अभी नौजवान हैं, कल को बूढ़े हो जाएंगे,
बूढ़े होने के बाद शरीर जर्जर हो जाएगा, फिर शरीर फाइनली नष्ट भी हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन आत्मा में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है, आत्मा एज इट इज बनी रहती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा के लिए ज्यादा सोचते हैं कि जो हमेशा अपरिवर्तनशील रहेगा, तो उसके लिए कार्य करना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। यही अंतर है मैटर और स्पिरिट, यानी पदार्थ, भौतिक पदार्थ और आत्मा में ये अंतर है। इसलिए भौतिक पदार्थ को असत बोला जाता है, और जो आत्मा है वो सत है। और इसलिए ना असतो विद्यते भाव, इसलिए भौतिक पदार्थ का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। बाय नेचर द बॉडी इज एवर चेंजिंग एंड द सोल इज इटर्नल। ये ऐसा गुण क्यों है भौतिक प्रकृति में? ये नेचर है, यानी ये स्वभाव है। भौतिक प्रकृति, भौतिक पदार्थ का, भौतिक शरीर का ये स्वभाव है कि हमेशा परिवर्तनशील रहेगा और फाइनली नष्ट होके अपने जो तत्व है उसमें विलीन हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा चेंजलेस है, अपरिवर्तनशील है और हमेशा सनातन है। और यही कारण है कि आत्मा सनातन होने का, अपरिवर्तनशील, चेंजलेस होने के कारण कभी परिवर्तन नहीं होता है आत्मा में। यही कारण है कि आत्मा हमेशा इंडिविजुअल बनी रहती है, और आत्मा कभी भी जो है मर्ज नहीं हो सकती, विलीन नहीं होती। विलीन ये भौतिक पदार्थ होता है, भौतिक तत्व होते हैं। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है मायावाद का सिद्धांत है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, ये गलत सिद्धांत है, कि आत्मा कभी चेंज हो ही नहीं सकती। ये नहीं, ये तो गीता के जो से भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं आत्मा के विषय में, कि आत्मा अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन नहीं हो सकता है, चेंजलेस है। हाँ, तो ये सिद्धांत फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बोलता है कि आत्मा मुक्त होने के बाद परमात्मा में विलीन हो गया, विलीन हो गया मतलब उसमें परिवर्तन आ गया ना। फिर आत्मा विलीन होके परमात्मा में मिक्स हो गया मतलब परमात्मा के बराबर हो गया, यानी परिवर्तन आ गया। लेकिन ये सिद्धांत के विरोध में है कि परिवर्तन आ नहीं सकता किसी भी आध्यात्मिक वस्तु में, आत्मा में। इस प्रकार से यहाँ पे भी इस बात से भी प्रमाणित होता है कि जो भौतिक पदार्थ है उसमें परिवर्तन होता है, और वो जो होता है फाइनली जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो भौतिक पदार्थ जो है अपने पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। वो भौतिक पदार्थ के लिए सत्य है, लेकिन स्पिरिट सोल, आत्मा के लिए वो सत्य बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा हमेशा एज इट इज बनी रहती है। और इस बात का व्याख्या भगवान कृष्ण ऑलरेडी 12 नंबर श्लोक में कर चुके हैं, जहाँ पे भगवान बोलते हैं, न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कि ना तो मैं अर्जुन और ना ही तुम, ना ये सारे राजा लोग जहाँ पे खड़े हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये लोग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि भविष्य में ये लोग नहीं रहेंगे। यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों ही अवस्था में हम सब व्यक्तिगत आत्मा के रूप में रहने वाले हैं, बिना किसी परिवर्तन के, है ना? इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे जानते हैं कि जो परिवर्तनशील वस्तु है उसके बारे में क्यों इतना व्यथित होना, क्यों इतना चिंता करना, क्यों अपना समय उसमें वेस्ट कर देना, है ना? जबकि जो अपरिवर्तनशील है उस पे जो है वर्क करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से। So this conclusion is established by all classes of seers of the truth, both impersonalists and personalists. In the Vishnu Puran, it is stated that Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence. Jyotim Shi Vishnu Bhunani Vishnu. The words existent and non-existent refer only to spirit and matter. That is the version of all seers of truth. तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं, उभयोर अपि दृष्टो अंतस, उभयोर अपि दृष्टो अंतस तो अन्य तत्वदर्शी भी। तो तत्वदर्शी, जितने भी प्रकार के तत्वदर्शी, 3 प्रकार के तत्वदर्शी बताए गए हैं भागवत में। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। पहले तत्वदर्शी होते हैं, अध्यात्मवादी होते हैं, जो कि निराकारवादी होते हैं। तो वो भी एटलीस्ट अध्यात्म वस्तु को तो जानते हैं, भले ही वो पूर्ण 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 ज्ञान नहीं होने के कारण केवल जो परम सत्य है उसको निराकार के रूप में ही जानते हैं। लेकिन एटलीस्ट वो ये तो जानते हैं कि जो परम सत्य ब्रह्म वस्तु है वो चेंजलेस है, यानी परिवर्तनशील नहीं, अपरिवर्तनशील है। जिस प्रकार के हर प्रकार के जो तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी मतलब जो वास्तव में तत्व को जानते हैं, यानी असली बुद्धिमान व्यक्ति जो है उनकी बात कर रहे हैं भगवान। यानी मूर्खों को क्यों बात करना? मूर्ख मतलब होता है जो तत्व नहीं जानते, नहीं देख सकते हैं। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो मूर्ख होते हैं। मूर्ख
क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि उनको तत्व नहीं पता होता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर रेफर कर रहे हैं कि तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी, हर प्रकार के तत्वदर्शी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो ना सतो विद्यते भावो ना सता ना विद्यते ना भावो विद्यते सतः, ये सत और असत में ये जो डिफरेंस बता रहे हैं, अंतर बता रहे हैं। सत, सत मतलब मटेरियल बॉडी, भौतिक पदार्थ, और सॉरी, सत मतलब आत्मा, आध्यात्मिक वस्तु, और असत मतलब भौतिक पदार्थ। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये तुलना किया जा रहा है यहाँ पे, भगवान कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है कि जो असत है उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई इंड्योरेंस नहीं है, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, या एवर लास्टिंग तो दूर की बात है, हमेशा अस्तित्व में रहना दूर की बात है, वो लंबे समय तक भी नहीं रहता है। और जो स्पिरिट सोल आत्मा है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रकार से ये जो ट्रुथ है, ये जो सत्य है, ऑलरेडी स्टेब्लिश किया जा चुका है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये निष्कर्ष निकाला जा चुका है हर प्रकार के तत्वदर्शियों के द्वारा, चाहे वो मायावादी हो, निराकारवादी हो, और भगवान के भक्त तो ऑब्वियसली है ही। तो इसलिए भगवान अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको, कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इस बात को जानता है कि आत्मा और भौतिक पदार्थ में क्या अंतर है। इसलिए वो आत्मा के कल्याण के हेतु ज्यादा सचेत रहता है, चिंता करता है और उसके लिए कार्य करता है, और उसके हेतु, आत्मा के कल्याण के हेतु जो भी करना पड़े वो करने को तैयार रहता है। यानी हर प्रकार के डिस्टरबेंसेस, तकलीफ उसको सहन करना पड़े तो सहन करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया था कि जो भी होशियार इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट किनको बोलते हैं? जो ये जानते हैं कि हमारे इस स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने का क्या पर्पस है, क्यों पढ़ना है, क्या प्राप्त करना है। तो जो इस बात को जानते हैं, तो लक्ष्य उनको पता रहता है, तो इस निष्कर्ष को जानने के कारण वो हर प्रकार के जो चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज है, ऑब्स्टेकल्स है, बाधाएं आती, तो उन सबको सहन करके ओवरकम करने के लिए वो प्रयास करते हैं। इस उनको ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोला जाता है। उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो वास्तविक ज्ञान रखते हैं, यानी भौतिक पदार्थ और आत्मा के विषय में भली भांति जानते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि असली उद्देश्य क्या है, कि जो परिवर्तनशील वस्तु है वो तो परिवर्तन होने ही वाली, नष्ट होने ही वाली है। उसको ज्यादा देखभाल करके, उसके बारे में ज्यादा चिंता करके कोई खास फायदा नहीं है। और जो कि अपरिवर्तनशील है उसको कैसे बचाया जाए, वो इस बात को जानते हैं, तो इसलिए वो इसके बारे में चिंता करते हैं। So this is the beginning of the instruction by the Lord to the living entities who are bewildered by the influence of ignorance. तो यहाँ पे शुरुआत है भगवान के उपदेशों का हम सभी जीवों के लिए, जो कि संसार में बिविल्डर्ड है। बिविल्डर्ड है मतलब भ्रमित है, अज्ञानता के कारण जो संसार में भ्रमित है, जो नहीं जानते इस तथ्य को, तत्व को, कि भौतिक पदार्थ और आत्मा में क्या अंतर है। भगवान यहाँ पे ज्ञान देके उसको दूर कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस इन्वॉल्व द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel living entities and the Supreme Personality of God. One can understand the nature of the Supreme by thorough study of oneself, the difference between oneself and the Supreme being understood as the relationship between the part and the whole. In the Vedanta Sutras as well as in the Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. The living entities belong to the superior nature as it will be revealed in the 7th chapter. तो इस प्रकार से ये जो अज्ञानता है इस तत्व के बारे में, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान कृष्ण इस उपदेश के माध्यम से हम सभी जीवों के लिए। और वो अज्ञानता को दूर करने का मतलब क्या है, कि हमारा जो असली पोजीशन है, असली स्थिति है कि हम जीवात्मा है, उस बात को स्थापित, उस बात को समझना, और साथ ही साथ में जो जीवात्मा है उनका भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान की स्थिति क्या है, यानी भगवत तत्व, जीव तत्व और उनके बीच का जो संबंध का तत्व है, इस बात का जो ज्ञान है, इसी के माध्यम से जो अज्ञानता ये दूर होती है, और इस माध्यम से व्यक्ति जो अपने आप को समस्त दुखों से मुक्त कर सकता है। इसीलिए भगवान ये भगवद गीता बोल रहे हैं।
और इस बात की पुष्टि वेदांत सूत्रों, श्रीमद् भागवतम, अन्य ग्रंथों में भी पाई जाती है कि किस प्रकार से जो जीव है, वो जीवात्मा जो है वो भौतिक पदार्थ से पूरी तरह से भिन्न है। हमारा असली जो स्वरूप है, हम भगवान के जीवात्मा होने के नाते भौतिक पदार्थ से पूर्ण रूप से अलग है। और भौतिक पदार्थ जो है वो इंफीरियर एनर्जी है भगवान की, यानी निकृष्ट शक्ति में आती है भौतिक प्रकृति। जबकि जो जीवात्मा है वो सुपीरियर एनर्जी है। तो हम लोग जीवात्मा है, सुपीरियर एनर्जी है, उत्कृष्ट शक्ति है। और उसके नाते भगवान की शक्ति और भगवान में भेद नहीं भी है, तो गुणवत्ता के रूप में हम भगवान के समान है। भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन हम भगवान पे निर्भर हैं और भगवान का पालन, हमारा पालन पोषण करते हैं। Although there is difference between the energy and the energetic is accepted as the supreme and the energy of nature is accepted as the subordinate. तो ये अंतर है एनर्जी और एनर्जेटिक। यानी भगवान शक्तिमान है, हम उनकी शक्ति हैं। हम आध्यात्मिक शक्ति में आते हैं भगवान की। और इस तरीके में वो समानता भी है कि आध्यात्मिक रूप से, लेकिन भगवान जो है सुप्रीम है, हम उन पे निर्भर हैं, सबॉर्डिनेट। The living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of the master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance. And to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. इस प्रकार का जो ज्ञान है, अज्ञानता है, पहली बात तो अपने तत्व के बारे में कि हम जीव तत्व है, पूरी तरह से भौतिक पदार्थ से परे हैं और हम सुपीरियर क्वालिटी के, आध्यात्मिक गुणवत्ता के हैं। पहली बात तो ये तत्व है। दूसरी बात, आध्यात्मिक गुणवत्ता में भी, सुपीरियर क्वालिटी में भी हम भगवान के हर रूप में समान नहीं है। हम भगवान पर निर्भर हैं और भगवान जो है स्वामी है, मास्टर है, वो हमारा पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से सटीक रूप में जीव तत्व, भगवान का जो तत्व है और उनके बीच का जो संबंध का तत्व, इसको ज्ञान देने के उद्देश्य से ही भगवद गीता भगवान बोलते हैं, जो कि हर जीवात्मा के लिए लाभकारी है, हर समय के लिए। तो इसी उद्देश्य से भगवान यहाँ पे बड़े ही एनालिसिस करके, एनालिटिकल वे में इन श्लोकों के माध्यम से ये तत्व को व्याख्या कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको धीरे धीरे समझेंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और अपने जीवन का प्रश्न, आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ये संत का है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आज हरे के श्लोक में बताया है कि आत्मा जो है सत है और शरीर जो है असत है। तो एक चीज पूछना था, जैसे ये जो बोलते हैं कि कोई कोई आत्माएं मोक्ष नहीं प्राप्त करती तो भूत प्रेत बन जाती हैं या दूसरे उसमें आती है, क्योंकि आत्मा कभी चेंज नहीं होती है, तो ये किस टाइप का कहलाएगा जी? ओके हरे ओके, हाँ। तो आत्मा, इस केस में भी आत्मा का चेंज नहीं होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। तो जो आत्मा है, यानी आत्मा के पास दो शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, फिर दूसरा ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर है जो अभी दिखता है ऐसे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत पाप करते हैं या समय के पूर्व ही अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, जैसे सुसाइड करने पे, तो उनको ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, तो उनको वापस से स्थूल शरीर नहीं मिलता है। उनको इस सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार के साथ ही जो है भटकना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। तो उसी को भूत प्रेत बोला जाता है। तो लोग बोलते हैं कि ऐसी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है, ये है वो है, लेकिन वास्तव में वो कष्ट सहन कर रहे हैं। और फिर कष्ट का जब उनका ये ड्यूरेशन है, पनिशमेंट कंप्लीट होता है, तो वो फिर वापस से उनको भौतिक शरीर प्राप्त होता है। और वो अगर किसी वैष्णव के संपर्क में आके आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं, तो फिर अपने आप को शुद्ध करके वो मुक्त हो सकते हैं, आत्मा मुक्त हो सकती है। तो आत्मा जब मुक्त होती है, तो इस भौतिक शरीर, दोनों प्रकार के भौतिक शरीर, ये ग्रॉस मटेरियल बॉडी और जो सूक्ष्म शरीर है, वो दोनों को ही त्याग करके वो आध्यात्मिक जगत में अपने आध्यात्मिक ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा रहती है। क्लियर है? मतलब प्रभु जी ये टेम्परेरी उसका एक नेचर बोल सकते हैं, एज पर उसके कर्मा है, और वो चेंज यस यस, नहीं हाँ। है पर। हरे हाँ, कृष्ण आत्मा जी, एज इट थैंक इज, यू। आत्मा एज इट इज बनी जी जी। रहती है। बस बाहरी रूप से अलग अलग प्रकार के शरीर को प्राप्त करके चेंज होता है। तो भूत पिशाच के शरीर के योनि में उसके पास ये स्थूल शरीर नहीं होता है, लेकिन ग्रह सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का वो रहता है उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेश को प्लीज थैंक यू को। सो मच। हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, कोई स्टूडेंट होता है जिसका टारगेट एकदम क्लियर है, वो उसको समझ में आता है। वैसे एज ए इंसान हम शरीर नहीं एक आत्मा है, ये स्टेज तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा और उसका पर्टिकुलर कुछ टाइम होता है क्या?
ये इसका ही साक्षात्कार करने के लिए साधन भक्ति का प्रोसेस दिया गया है। ये जो साधन भक्ति का प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हृदय चेतो दर्पण मार्जन होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है, तो व्यक्ति इस साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा में भी मैं भगवान कृष्ण पे निर्भर हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। ये पूर्ण ज्ञान है। केवल ये ज्ञान होना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि इस केवल इतना जानने वाले कुछ निराकारवादी होते हैं, तो वो भी एक अज्ञानता में फिर फंस जाते हैं कि हम भी भगवान के समान हो गए और भगवान आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, तो ये अपूर्णता हो जाती है। लेकिन भगवान गीता के माध्यम से हमको पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग आत्मा तो ही है, लेकिन साथ ही साथ में हम भगवान के अंश हैं, भगवान पे निर्भर हैं, भगवान के दास हैं। हम कभी भगवान के बराबर नहीं बन सकते। तो ये साक्षात्कार प्राप्त होता है गीता के ज्ञान को ग्रहण करके, और फिर सेवा के भाव में भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, साधना करके, भगवान का सेवा करके इसको साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे नेक्स्ट कृष्ण हरे क्वेश्चन। प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे हाँ ये। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी, ये जो मन बुद्धि अहंकार है, मतलब ये भी चेंज, मतलब ये क्या मालूम है, ये इटर्नल है या फिर ये भी चेंज, ये मतलब खत्म हो जाएगा हाँ जब ये ये मोक्ष ये प्राप्त हो? ये हरे। हाँ, ये जब जीवात्मा मुक्त होता है तब ये चेंज हो जाता है, यानी ये नष्ट हो जाता है, ये भी अपने एलिमेंट में मर्ज हो जाता है, ये भी छूट जाता है। लेकिन जब तक इस संसार में कोई व्यक्ति रहता है, तो हर बार अलग अलग जन्म में ये भौतिक शरीर, बाहर का जो शरीर है, ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, वो तो बदलता रहता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो उसके पास सेम रहता है, वो कंटिन्यू होता है। इसलिए तो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे मन में रहते हैं, और हम पूर्व जन्मों के संस्कार को लेके इस जन्म में भी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करते हैं, क्योंकि वो मन में उपस्थित है, क्योंकि मन जो है पूर्व जन्म के अनुसार हमारे साथ कंटिन्यू चलता है।